अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। कैसर के दोस्त गए थे पाकिस्तान बड़ी ईद करने, तो फिर कुछ चीज़ें थी जो हमने उनसे मंगवाई। तो वो वैसे तो वो लंदन में रहते हैं, लेकिन वहाँ से उन्होंने हमें ये चीज़ें पार्सल की, तो आज वो हमें मिली हैं। और इसमें हमने उनसे मेहंदी मंगवाई थी क्योंकि वो कराची से हैं और हमने पहले भी उन्हीं से मेहंदी मंगवाई हुई है। इतने साल हो गए हैं और हम वही मेहंदी यूज़ करते थे। कराची की मेहंदी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो बाकी पहले भी मैं पाकिस्तान जब गई थी मेहंदी लाई थी, वो लाल लाल सी है, लेकिन कराची की मेहंदी सही मेहंदी का कलर है ना। और कुछ मिठाई भी वो फिर हमारे लिए लेकर आए और उनसे हमने ये जो मीठे चावलों में डालने वाला मुरब्बा होता है वो मंगवाया और वो इतना ही ज़्यादा ले आए। खैर पहली दफ़ा ही ये हमने मंगवाया है, मैं खुद भी गई थी तो मैं नहीं लेकर आई। तो फिर इसको हमने ना फ्रीज़ कर दिया कि जब ज़रूरत होगी इसको डिफ्रोस्ट करेंगे और चावलों में या बेकिंग में, केक में डाल सकते हैं। इसी में ये यूज़ होता है। और मेहंदियाँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी मैं यूज़ करूँगी, लगाऊँगी तो बताऊँगी कि ये कितनी अच्छी है। और कराची की मेहंदी है ये, तो नो डाउट अच्छी ही होगी। गर्मी का गीला जब से करना बंद किया है, गर्मी वाकई में यहाँ बहुत ज़्यादा होगी। ये आई थिंक मंडे की है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी ग्लासगो में, तो हमने सोचा था कि हम कहीं बाहर जाएंगे। और ईमान ने एक बीच ढूंढा ग्लासगो में, आई थिंक स्कॉटलैंड में। वैसे तो पूरे यूके में काफ़ी बीच हैं, लेकिन स्कॉटलैंड में जो बीच हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। कुछ इतने दूर हैं, आइल ऑफ स्काई मानना, आइल ऑफ स्काई में हैं और वो तो बड़े ही खूबसूरत से बीच हैं। लेकिन ये था सेंट साइरस बीच, जो कि अबाडीन और डंडी के बिटवीन था कहीं। तो ये फिर ग्लासगो से 2.5 घंटे की ड्राइव थी, तो हम वहाँ पहुँचे। रास्ता काफ़ी लंबा था और बहुत ही खूबसूरत, सफ़र भी बड़ा ही हमें अच्छा लगता है, हम सफ़र से भी बोर नहीं होते हैं। मोटरवे से जब ऑफ हुए तो बीच तक का जो रास्ता था वो इस तरह की तंग सी राहदारियाँ थी और बड़ी ही मतलब खुफिया किस्म का रास्ता था। और हम जो है गूगल मैप को फॉलो करके गए थे, तो उसने यही रास्ता हमें बताया, तो हम उसी से जा रहे थे। और ये तो बड़ी ही जैसे ना बड़ी तंग व तारीक सी सड़क सी थी, बहुत ही वन वे ही थी। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब इस रास्ते से गुजर कर बाहर निकले तो इतना खूबसूरत व्यू था ना। तंग सी राहदारी सी थी, जब वहाँ से बाहर निकले तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। और यहाँ पर बाकायदा कार पार्क भी थी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी की और तकरीबन थोड़ी सी वॉक थी, क्योंकि बिल्कुल 10 मिनट की वॉक थी। और बिल्कुल भी ये नहीं है कि बीच के पास ही जाकर गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती थी, यहाँ पर गाड़ी पार्क करते। और 10 मिनट की वॉक थी, बाकायदा रास्ता बना हुआ था। तो पहली दफ़ा ही हम गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त था ये बीच। हम आ गए यहाँ पर, ये सेट साइरस बीच है ये। और ग्लासगो से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव थी। और ये पेडिस्ट्रियन पाथ था जहाँ से गुजर कर बीच की तरफ जाते हैं। बहुत ही बाकायदा रास्ता बना हुआ है, दो की पार्किंग थोड़ी अवे थी बीच से, लेकिन बाकायदा रास्ता बना हुआ है और बाकायदा डायरेक्शन भी बनी हुई है, तो जाना जो है इतना मुश्किल नहीं था।
जैसे जैसे हम ये बीच के पास पहुंचे ना तो बादल से आने शुरू हो गए, तो पीछे इतनी धूप लगी हुई थी। तो ये देखिए अभी गाड़ी उधर से आ रही है, तो एक गाड़ी जो है वो रुक गई है कि वो गुजरेगी, तो फिर ही दूसरी गाड़ी जो है वो गुजर सकती थी। तो बादल इतने से आगे तो हमें तो एकदम से लगना शुरू हो गया कि यहाँ पर पहुँच के अगर हवा ठंडी चली तो हमने तो कोई जैकेट भी नहीं रखी हुई तो क्या होगा। ये देखिए लंबी सी लाइन बनाकर हम निकल पड़े हैं बीच पर जाने के लिए। लेकिन ये है कि मौसम बहुत ही सही था और ये छोटा सा पुल बना हुआ है गुजरने के लिए। इसके साथ जो है वो बहुत जैसे खाई सी होती है ना, झाड़ियाँ सी है, बहुत ही ये देखे खूबसूरत लगती हैं, लेकिन नीचे नहीं जा सकते। वो जाना है यहाँ पर और यहाँ पर है हम। इतनी लंबी वॉक करके जब सामने बीच का व्यू नज़र आता है, यकीन जानिए थोड़ी सी थकावट तो हो जाती है वॉक करने से, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है। इतना भी लंबा नहीं है कि जा नहीं सकते, लेकिन ये है कि जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू है। और सबसे अच्छी बात जो हमें कहीं बीच पर जाकर हमें जो चाहिए वो क्वाइट चाहिए। हमें ज़्यादा रश वाले बीच अच्छे नहीं लगते। और लकीली ये देखें बहुत ही क्वाइट था, इक्का दुक्का लोग थे यहाँ पर, और इतना बड़ा बीच है, इतना ज़बरदस्त है कि ये देखें। और आपने देखा होगा जब भी हम कहीं बीच पर जाते हैं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं दौड़ के जो है ना पानी के पास चली जाती हूँ। वो किनारे से यहाँ पानी तक आने में अच्छा खासा टाइम लगा है। मैं और दुआ तो दौड़कर हम यहाँ पानी के पास पहुँच गए। और ये सैंड बीच है, वैसे बीच होते हैं वो पत्थर से होते हैं, लेकिन ये सैंड बीच था और हम काफ़ी आगे जाके खड़े हो गए। Yo guys, this is the best, I mean, best Ayahuasca beach in the world. बहुत ही ज़्यादा पीसफुल बीच है ये और इंतहाई ज़बरदस्त मौसम है आज, धूप नहीं लगी हुई। कैसर वो खड़े हैं, ये खड़े हैं कैसर। मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठंड नहीं है, वरना जितना धूप नहीं थी ना हमें था कि अच्छी खासी ठंड होगी, यहाँ पर स्यापा पड़ जाना। जैकेटें भी नहीं हमें रखी हुई।
हम तो पानी में काफ़ी आगे जाकर खड़े हो गए, तो पानी की जो वेव जब आती थी और जब वो वापस जाती थी तो जो रेत है ना वो भी साथ बह कर वापस समुद्र में जाती, तो वो ऐसा लगता जैसे हम गिरने ही लगे, हम भी साथ बह जाएंगे पानी में। जुतियाँ च रज रज के रेत बढ़ गई हुई। और ये इतना क्वाइट बीच था कि फजर ने भी दिल खोल के खेला वहाँ पर। अमूमन फजर जो है वो थोड़ा हेजिटेट होती है इस तरह की जगह पर जाकर ना, लेकिन बहुत खुश हुई वो भी। 2-2.5 घंटे हमें आने में लगे हैं और यहाँ पे तकरीबन हमें 1 घंटा है ना, 1 घंटा रुके। वो 1 घंटा ही बहुत है यहाँ पे ना बारबेक्यू ला के करना चाहिए क्वाइट बीच पे ना। वहाँ कहाँ है वो लकलूमड़, सारा ग्लासगो लकलूमड़ ही नस चंगा रश पै जांदा उत्थे, रश पै जांदा, ना पता चलदा बारबेक्यू हो रहा है ते ना पता चलदा कोई मेला लग्या उत्थे। उन ते जाके मल मल के धोना पैना जुत्ती। हम जब घर से निकले तो इन्होंने ना जो सैंडल होते वो पहन लिए, तो मैंने कहा नहीं इस तरह के बंद शूज़ पहनो। पहले हम बीच पर गए थे तो वो पैर स्लिप होते थे जब वेट हो गए पैर ना, तो वो जब हमने ये ट्रेनर शूज़ पहने तो ये तो और ही ज़्यादा, एक तो गीले हो गए, दूसरा रेत से भर गए। तो खैर इनको फिर घर लाकर साफ़ किया और रास्ते में ये थोड़े से जो वाइल्ड फ्लावर से होते हैं ये थोड़े से उतारे कि इनको घर ला कर ना मैं जो पोट है उसमें लगाऊंगी, गार्डन में नहीं वैसे ही वास में ना। ये अब राहदारी है, यहाँ से बाहर आए तो सामने कार पार्क है। ये छोटी सी स्पेस है, यहाँ पर विजिटर सेंटर है, वॉशरूम भी है यहाँ पर। बहुत ही क्वाइट प्लेस है, बड़ी ही क्वाइट प्लेस है ये। हाय अल्लाह जुत्ती ना देखो ज़रा। कैसा ने जब हमारे शूज़ देखे ना तो उन्होंने हमें पहले कह दिया खबरदार, जुतियाँ लेके गड्डी च बैठे थे। उन्होंने हमारे शूज़ उतरवाए, इनको शॉपर बैग में डाल के रखा, पैर जो हैं हमने अच्छे से झाड़े साफ़ किए और टिश्यू बिछा दिए उन्होंने गाड़ी में। अब इसके ऊपर पैर रख के बैठो, गाड़ी को ख़राब नहीं करना है। क्योंकि मेरे और दुआ के शूज़ जो हैं, क्योंकि हमने बंद शूज़ पहने थे, ये देखें इस तरह हमको बिठाया और सारे रास्ते हम ऐसे ही आए। वहाँ से जब निकले हैं तो यहाँ बीच पर ही थोड़ा आगे जाकर ये घर था, वहाँ पर ये देखें फ़लस्तीन का झंडा जो है लगा हुआ है। वापसी पर हम दूसरे रास्ते से आए तो वो थोड़ा सही रास्ता था, पहले जो था वो बहुत ही तंग सी राहदारी सी थी, लेकिन ये थोड़ा सही रास्ता था। और वापसी पर भी हमें जो है ज़ाहिर 2.5 घंटे ही लगने थे, रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई। तो एक बहुत ही अच्छा दिन जो है ना गुज़र गया। सुबह सुबह जाते तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता था। गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों को इस तरह कहीं ले जा सकते हैं तो जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बीच है, सेट साइरस बीच है, गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत ही इजी इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। और बच्चों ने कहा है कि हमें दोबारा भी लेकर जाएं। और ये देखें इस तरह हम घर में दाखिल हुए हैं। व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।